Welcome to World Learning International School ऑनलाइन वर्चुअल कैंपस की क्लास है। जैसे कि आज जो है वो हमारा एसएसटी का पीरियड है और एसएसटी में से पहले हम कोई भी अपना जो है वो लेक्चर नहीं आप लोगों ने अटेंड किया और ना मैंने लिया है, क्योंकि हमने अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया था। हमारा एसएसटी का जो आज फर्स्ट चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं फाइनल टर्म का, वो है हिस्ट्री ऑफ करेंसी। बेसिकली करेंसी होती क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर मुल्क की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, अलग अलग नोट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए, 30 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, 50 रुपये का नोट। ये सारी करेंसी से हमारे जो है मुल्क की बाहर के ममालिक हम जाते से सऊदी अरेबिया वगैरह में, तो वहाँ की करेंसी जो है वो एक अलग करेंसी होती है। कुछ रियाल जिसे कि उन्हें रियाल में काउंट किया जाता है। अगर हम चले जाते हैं दुबई में तो वहाँ पे दिरहम में काउंट होती है। वो सारे नोट्स की करेंसी होती है। अब हम मालूम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ करेंसी के बारे में कि करेंसी होती क्या है और हिस्ट्री क्या है करेंसी की, तो इसके लिए आपको अपनी बुक का पेज नंबर 5050 ओपन करना है। 5050 पे हमारा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ करेंसी, यानी कि पहले के ज़माने में करेंसी किस तरीके से होती थी और फिर किस तरीके से अब जाके करेंसी चेंज हुई है। स्टार्ट लेते हैं हम अपना पेज नंबर 50 पर। Thousands of years ago, there was no money. We need money to buy things. That money can be either in form of coin or paper note. हजारों साल पहले अगर हम चले जाएं तो उस वक्त कोई भी पैसे नहीं होते थे। अगर हमें मनी की ज़रूरत होती थी, अगर हमें चीज़ें जो है लेने के लिए बाय करने के लिए मनी की ज़रूरत होती थी, तो किस तरीके से जो है उसमें होते थे, वो होते थे कॉइन की सूरत में या पेपर नोट की सूरत में। दीज आर करेंसी, वो हमारी करेंसी होती थी। ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन करेंसी, और हर मुल्क की अलग अलग करेंसी होती थी। बिफोर करेंसी बार्टर सिस्टम वॉज यूज टू बाय और सेल एनीथिंग। बिफोर करेंसी यानी कि करेंसी से पहले जो है वो बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था चीज़ें खरीदने और चीज़ें बेचने के लिए। एक्सचेंज ऑफ वन थिंग बाय अदर इज द बार्टर सिस्टम। किसी भी चीज़ की लेने के लिए कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल, इफ समवन वांट व्हीट एंड ही हैड काउस, सो ही कुड गेट व्हीट इन द एक्सचेंज ऑफ काउस। एक जो है इंसान है या उसे जो है व्हीट की ज़रूरत है, गंदम की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास काऊ है, तो वो क्या करता है कि व्हीट के बदले में जो है वो काऊ को एक्सचेंज करते हैं, यानी काऊ दे देते हैं और व्हीट खरीद लेते हैं, लेकिन एक्सचेंज होती थी उस वक्त चीज़ें। बार्टर सिस्टम वॉज वेरी डिफिकल्ट। बार्टर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता था। बार्टर वॉज ऑल्सो डन एक्सचेंज ऑफ वर्क। बार्टर जो है वो वर्क के भी एक्सचेंज में जो है वो यानी कि वर्क जो है वो बार्टर सिस्टम के से भी एक्सचेंज होता रहता था। Coins were invented to replace the barter system by exchanging coins for buying or selling anything. किसी भी चीज़ को बेचने या खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम को तब्दील करने के लिए सिक्के ईजाद किए। यानी बार्टर सिस्टम को जब हमने ख़त्म किया, जब यहाँ पर ख़त्म किया गया, तो उसके उस पर क्या हुआ, तब्दील करने के लिए उन्होंने सिक्के ईजाद किए। पहले के ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, यानी बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। यानी वो कोई एक चीज़ देता था तो दूसरी चीज़ उससे उसके बदले में मिलती थी, लेकिन वो बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो है वो सिक्कों को फिर सिक्के ईजाद किए गए थे। An ancient country, Lydia near Greece and Turkey, introduced the use of gold and silver coins. कदीम मुल्क जो लीडिया है, यानी किसी मुल्क का नाम था जो कि ग्रीस एंड तुर्की के करीब है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सोने के सिक्के और जो है सिल्वर सिक्के यानी कि जो है चांदी के सिक्के जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। Thousands of coins were too heavy to carry around us. Chinese introduced paper money commonly now today's bank note. यानी कि जो है हज़ारों सिक्के जो होते थे वो जो है अराउंड अस यानी कि इनके मौजूद होते थे, लेकिन उस वक्त चाइनीज़ ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, पेपर मनी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आजकल सब ममालिक में चल भी रहे हैं, क्योंकि आजकल हर की करेंसी जो है वो नोट पेपर नोट पे ही होती है। उन्होंने किसने करवाया था, चाइनीज़ वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। द रुपीज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, 1 रुपये सब डिवाइड इंटू 100 पैसा। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो 1 रुपये जो है, 1 रुपये का जो सिक्का है वो डिवाइड होता है 100 पैसा में, यानी जिसके पास 1 रुपये का सिक्का है उसके अंदर जो है वो 100 पैसा होता है। 100 पैसे का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो हर 100 रुपये होते हैं। 100 पैसे एक अलग होता था, जैसे पहले के ज़माने में 25 पैसे होता था, 50 पैसे होता है, इसी तरीके से 1 रुपये के अंदर 100 पैसा मौजूद होता है।
यानी 8 आने वाले 2 सिक्के जमा करें तो हमारे पास 1 रुपीस जो है वो बन जाते हैं। अब पेज नंबर 51 पे देखिए, लिखा हुआ है Nowadays in Pakistan ₹1, ₹2 and ₹5 coins are issued। आजकल के जो है दिनों में पाकिस्तान ने जो 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के जो है वो इशू किए। ये आज से कुछ साल पहले की बात हो रही, क्योंकि अब जो है तकरीबन सिक्के ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन जब ये लिखा गया होगा तो इस तक की बात हो रही है, जब 1 रुपये का भी सिक्का होता था, 2 रुपये का भी होता था और 5 रुपये का सिक्का भी जो इशू किए गए थे। बैंक नोट्स वेरी इन साइज एंड कलर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज ₹10, ₹20, ₹100, ₹500, ₹1000 and ₹500 करेंसी नोट। बैंक के जो नोट है वो साइज और कलर में जो है वो चेंज होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 का, 1000 का और 5000 का करेंसी नोट जो है वो इशू किया है, जो कि अब हम यूज़ भी कर रहे होते हैं। Each note has मोहम्मद अली जिन्ना's picture on the front side। हर नोट के फ्रंट में जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो पिक्चर बनी हुई है फ्रंट साइड पे, यानी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद करवाया था और पाकिस्तान बनाया था। अब here are some currencies of the world। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, नेम ऑफ कंट्रीज एंड करेंसी लिखी हुई है कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, यानी कि जो करेंसी यूज़ हो रही होती है उन्हें वहाँ पे किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे थाईलैंड लिखा है, थाईलैंड में बात, कुवैत में जो है दिनार, यूएसए कनाडा में जो है वो डॉलर, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में यूरो, ब्राज़ील में रियल, चाइना में रेनिबीन, मलेशिया में रिंगिट, सऊदी अरेबिया में रियाल, बांग्लादेश में तक्का, जापान में येन एंड पोलैंड में ज़लोटी, यानी ये करेंसी वहाँ पर यूज़ होती है। बैंक nowadays issue credit cards to the account holder। Credit cards is a plastic card having magnetic strips। These credit cards is also known as plastic money। Holder can buy goods or service on the credits। बैंक ने जो है अब जो है वो इशू कर दी है क्रेडिट कार्ड। जितने भी लोग हैं जिन्होंने बैंक में अकाउंट्स अपने बनाए हुए होते हैं तो बैंक उनको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चेक लिखो और चेक जो है जाके बैंक में तो ही आपको जो है पेमेंट मिलती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसमें ये आसानी हो जाती है कि अगर क्रेडिट कार्ड हमारे पास मौजूद होते हैं, हम कहीं भी चले जाएँ, किसी भी सिटी में हम अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमें ज़रूरत है, यहाँ पर ATM मशीन अगर मौजूद है तो हम जो है इसे यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। और क्रेडिट कार्ड जो एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होती है और इस कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। अगर किसी भी होल्डर को कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदनी होती है तो अपने क्रेडिट कार्ड को जो यूज़ करता है, और कहीं भी अगर ATM मशीन मौजूद है तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वहाँ पे मनी को निकाल लेता है। और स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हमने हिस्ट्री ऑफ करेंसी के बारे में रीड किया, जो कि हमें बहुत सारी मालूमात इससे मिली है। इससे पहले शायद हमें इतनी मालूमात नहीं पता होंगी कि करेंसी पहले कैसी होती थी, किस किस तरीके से चेंज होते हुए अब किस तरीके से नोट में तब्दील हुई है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने वो सारा रीड किया है। आपने इस चैप्टर को खुद भी अच्छे से रीड करना है और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से ममालिक में जो है कौन सी करेंसी यूज़ होती है और कौन सी करेंसी को कौन से ममालिक की करेंसी को क्या कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ करेंसी वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का जितना भी काम होगा वो आपको जो है PDF के थ्रू व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। आपने सबसे पहले इस चैप्टर का बहुत अच्छे से टाइटल बनाना है और अपना काम स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।